आज के वीडियो में हम लेक्चर नंबर 12 अटेंड करेंगे, जिसमें CSS3 का बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो CSS का बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी हमें एलिमेंट की कुल चौड़ाई और ऊंचाई में पैडिंग और बॉर्डर शामिल करने की अनुमति देती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल रिटर्न है जो बिना बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के रिटर्न है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक डिव एलिमेंट राइट किया हूँ और उसे CSS में सिलेक्ट कर लिया हूँ यहाँ पे, और उसमें विड्थ 250 पिक्सल राइट कर दिया हूँ, हाइट 250 पिक्सल राइट कर दिया हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल एंड बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक राइट कर दिया हूँ, जो उसका आउटपुट यहाँ पे रिटर्न है। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने उसका विड्थ एंड हाइट 250 पिक्सल ही राइट किया हूँ, पर यहाँ पे क्या रिटर्न है, उसका हाइट 290 पिक्सल आ चुका है। क्यों आ चुका है? तो यहाँ पे मैंने पैडिंग 20 पिक्सल राइट कर दिया। तो उसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट है उसके चारों साइड से 20 पिक्सल पैडिंग लागू हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्या रिटर्न है, हाइट 290 पिक्सल विथ पैडिंग टॉप एंड बॉटम, यानी कि इस एलिमेंट के एक्चुअल हाइट तो मैंने डिफाइन किया 250 पिक्सल, बट यहाँ पे 290 पिक्सल कैसे हो गया, इसमें पैडिंग टॉप एंड बॉटम 20 पिक्सल ऐड होके 290 पिक्सल इसका हाइट हो चुका है। उसी तरह से यहाँ पे रिटर्न है कि जैसे मैंने इसका विथ 250 पिक्सल राइट किया हूँ, पर यहाँ पे 290 पिक्सल इसका विथ लागू हो चुका है, क्योंकि उसमें पैडिंग लेफ्ट एंड राइट दोनों उसमें लागू हो चुका है। यानी कि यहाँ पे मैंने जो पैडिंग इसमें लागू किया 20 पिक्सल चारों साइड से, वो विथ एंड हाइट में ऐड हो चुका है, और उसी के कारण इसका विथ एंड हाइट इंक्रीज हो चुका है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? तो इसको सोल्व करने के लिए हम बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज करने के बाद क्या इसका रिजल्ट आता है। तो देखिए वैसे ही मैंने एक डिव एलिमेंट को क्रिएट किया हूँ और CSS में मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ उसे, उसका विड्थ 250 पिक्सल, हाइट 250 पिक्सल, पैडिंग 20 पिक्सल एंड बॉक्स साइजिंग यहाँ पे राइट किया और उसका वैल्यू बॉर्डर बॉक्स राइट कर दिया, और बॉर्डर सेम है तो उसका आउटपुट यहाँ पे क्या आया है, हाइट 20 पिक्सल आया है विथ पैडिंग टॉप एंड बॉटम लगा के। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो हाइट मैंने डिफाइन किया 250 पिक्सल वही है, पर इसमें अब पैडिंग एंड बॉटम का कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने इसका हाइट डिफाइन किया 250 पिक्सल, और ये इस कंटेनर का हाइट भी है 250 पिक्सल। पहले की तरह इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें पैडिंग टॉप बटन लागू है फिर भी इंक्रीज नहीं हुआ है, यानी कि ये पैडिंग टॉप बटन का जो भी अमाउंट है 20 पिक्सल वो इसमें ऐड नहीं हुआ है। किस कारण नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे मैंने बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी में बॉर्डर बॉक्स वैल्यू उसका राइट कर दिया। तो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टीज का बॉर्डर बॉक्स वैल्यू का काम यही होता है कि जितने हम विड्थ एंड हाइट डिफाइन करेंगे कोई भी एलिमेंट को उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होने देगा। तो इसी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हम प्रैक्टिकल सेशन में अचीव करेंगे, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे देखिए जो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टीज है उसका वैल्यू 2 है, एक बॉर्डर बॉक्स एंड कंटेंट। तो बॉर्डर बॉक्स वैल्यू के बारे में आप जान ही चुके हैं कि जैसे हम बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टीज में बॉर्डर बॉक्स वैल्यू राइट करेंगे तो उस एलिमेंट के जितने विड्थ एंड हाइट हम लोग निर्धारित करेंगे उतना ही रहेगा, न ज्यादा होगा न कम होगा। और यहाँ पे कंटेंट वैल्यू का काम क्या है कि जैसे हम कंटेंट राइट करेंगे बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टीज में, तो कंटेंट क्या कर देगा कि जैसे डिफॉल्ट ट्रीट होता था यहाँ पे विड्थ एंड हाइट वही रहता था और उसमें पैडिंग का वैल्यू इंक्रीज हो जाता था, तो उसी तरह से ट्रीट करेगा कंटेंट। तो कंटेंट आप लिखोगे फिर भी चलेगा, नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, क्योंकि डिफॉल्ट वैसा ही वो ट्रीट करता ही है। तो चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकल सेशन अचीव करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले नोटपैड++ ओपन कर लेना है, और नोटपैड++ ओपन करने के बाद उसमें HTML5 का फुल स्ट्रक्चर राइट कर लेना है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया हूँ, और एक डिव एलिमेंट भी राइट कर लिया, और उसमें कुछ मैं डमी कंटेंट राइट कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे डिव एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया हूँ, और इसमें मैं विड्थ 500 पिक्सल राइट करता हूँ, हाइट में 400 पिक्सल राइट करता हूँ, और यहाँ से मैं बॉर्डर भी डिफाइन कर देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड रेड, और यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है क्या विड्थ एंड हाइट लागू हो चुका है, और इसमें कंटेंट भी रिटेन है और उसका बॉर्डर भी लागू हो चुका है। अब इसमें मैं पैडिंग लागू करता हूँ, देखिए क्या होता है। पैडिंग 50 पिक्सल में राइट करता हूँ, यहाँ से सेव करता हूँ। तो देखिए अब इस कर्सर को मैं इस बॉर्डर पे रख देता हूँ। इसको इसलिए मैं यहाँ पे रखा कि जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आपको पता चल सके कि इस एलिमेंट का साइज इंक्रीज होता है या नहीं पैडिंग लगाने के बाद। तो अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करा तो जो कर्सर है वहीं पे उसका बॉर्डर था, पर अभी इंक्रीज हो चुका है उसका हाइट एंड विड्थ, इसलिए पैडिंग के कारण। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें पैडिंग 50 पिक्सल लागू हो चुका है, टॉप से भी, लेफ्ट से भी, और राइट से भी, और बॉटम से भी। पर क्या हुआ, जो ये एलिमेंट है उस एलिमेंट का विड्थ हाइट भी इंक्रीज हो चुका है, जितना हमने डिफाइन किया था उतना नहीं है, उससे ज़्यादा हो चुका है। तो इसी को हम बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पैडिंग रिटर्न है, अब यहाँ से मैं बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टीज को राइट करता हूँ और इसका वैल्यू मैं बॉर्डर बॉक्स राइट करूंगा, यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो अभी देखिए मैं फिर से कर्सर को रख देता हूँ इस बॉर्डर पे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए क्या होता है। देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो इस एलिमेंट का विड्थ एंड हाइट डिस्क्रीज हो चुका है, यानी कि जितना मैंने डिफाइन किया उतना ही है, और फिर भी इसमें
पेडिंग लागू है। देखिए कि टॉप से 50 पिक्सल, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से भी 50 पिक्सल है, पर इसका साइज उतना ही है कि जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया विड्थ 500 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल, उतना ही है। इसका विड्थ एंड हाइट इंक्रीज नहीं हुआ है और इसमें पेडिंग लागू हो चुका है। तो बॉक्स साइजिंग का काम यही होता है कि उस कंटेनर को विथ एंड हाइट को इंक्रीज नहीं होने देता है। आप जितना उसमें पेडिंग लगाओ उतना लगेगा, पर उसका विथ एंड हाइट इंक्रीज नहीं होगा। बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी आप जैसे यहाँ पे मैं हटाता हूँ और यहाँ से सेव करता हूँ, देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसका विथ एंड हाइट इंक्रीज हो चुका है, यानी कि इसका विथ इन हाइट में ऐड हो जा रहा है इसका पेडिंग। तो इसीलिए हम बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि जैसे उसका विथ एंड हाइट इंक्रीज ना हो सके और उसमें पेडिंग क्रिएट हो सके। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टीज को राइट कर दिया हूँ। तो इसी तरह आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।